फ्रेंड्स नमस्कार। एमसेक्स हेल्प इन हिंदी पेड प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों ये सिल्वर स्क्रिप्ट का पेड प्रोग्राम है जिसके लिए आपने पे किया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि आप इसको सिल्वर में, मेगा में, मिनी में, माइक्रा में, आप सभी में इसको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि ये स्ट्रैटेजी जो है वो रेंज पे आधारित है। और आफ्टर लॉकडाउन मार्केट के जो अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट हो रहे हैं उसमें रेंज का फार्मूला काफ़ी सक्सेस है। मेरी टीम काम कर रही है, मैं काम कर रहा हूँ और मेरे बहुत सारे क्लाइंट भी काम कर रहे हैं। तो आज मैं जो आपसे शेयर करने वाला हूँ वो इंट्राडे का कॉन्सेप्ट है और इसमें आपको 150 पॉइंट से 300 पॉइंट तक आप डेली प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक सिंपल रेंज लेनी है और रेंज ब्रेकआउट में एक फ़ायदा ये रहता है कि हम अगर ब्रेकेट ऑर्डर का यूज़ करते हैं तो प्री ऑर्डर लगा सकते हैं और इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि ऑर्डर लगाने के बाद में हम स्टॉप लॉस और टारगेट सारा कुछ फीड कर देते हैं तो फिर हम रिजल्ट का वेट करते हैं। तो ये फार्मूला इसलिए भी सक्सेसफुल हुआ क्योंकि इसमें लोगों का इमोशनल प्रॉब्लम नहीं है, इमोशंस नहीं है, क्योंकि आपने एक बार ऑर्डर लगा के डाल दिया उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा तो होगा। नॉर्मली आप क्या करते हैं कि जब भी कोई ऑर्डर लगाते हैं तो उसमें थोड़ा ऊपर जाता है, नीचे जाता है। अगर उसका एग्जीक्यूशन और कहाँ पे एग्ज़िट होना है, कितना टारगेट लेना, अगर वो सारा चीज़ क्लियर होता तब भी आप चार्ट अगर थोड़ा नीचे आया और आपने बाई किया हुआ है तो आप इमोशनल होकर के अपने ही रूल को, अपने ही स्ट्रैटेजी को तोड़ देते हैं। तो ये एक बेनिफिट है रेंज में कि आप इमोशनल नहीं होंगे और इमोशन वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दूसरी बात ये है कि आप इसमें अगर प्री ऑर्डर दोनों तरफ लगा देंगे तो अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट को हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एनजी में 20-20 पॉइंट भाग जाता है। अभी सिल्वर अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सीधे सीधे 68,000 से 67,000 से 60,000 आ गई थी। एक ही दिन में 5-6 हज़ार पॉइंट गिर गई थी। तो जो ऐसे अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट होते हैं एनजी में, इवनिंग में कभी कभी 20 पॉइंट, 15 पॉइंट, जैसे भी फ्राइडे को आप देख सकते हैं कॉपर तो सीधे सीधे 26 से लेके 96 तक आ गए, 496 तक आ गए, मतलब 30 पॉइंट कॉपर। तो अब ये देखिए, क्या 30 पॉइंट कॉपर कभी गिरा था? मतलब गिरा होगा लेकिन क्या डेली का उसका रूल थोड़ी ना है। 5-6 पॉइंट का मूवमेंट होता है 8 पॉइंट का कॉपर का, लेकिन कभी कभी होता है 30-40 पॉइंट का। तो जैसे नेचुरल गैस में 1-1.5 साल पहले एक मूवमेंट आया था कि 241 से बढ़ना शुरू की थी और 2 दिन में 360 चली गई थी। तो इस तरीके के मूवमेंट जो होते हैं उसमें एक तरफ भाग लेते हैं। जैसे निकल एक दिन 800 से भागी थी और 1150 चली गई थी। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट होते हैं इसमें ट्रेडर अगर गलत डायरेक्शन में बैठ गया, मतलब आपने जैसे कॉपर को 525 में बाई कर लिया और अभी फ्राइडे की बात है, 2 दिन पहले की बात है, तो आप ये समझिए कि वो लो बनाया 496 का। तो कितना आप, अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे या फिर आप सोचेंगे कि मनी मैनेजमेंट से हम बाई में रहेंगे और लॉट बाई करेंगे और लॉट बाई करेंगे, तो यू आर टोटली फिनिश्ड। चाहे आपके पास 5 लाख हो, 10 लाख हो, 50 लाख हो, वो मायने नहीं रखता है। तो एक ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि निकलना कहाँ वो तो क्लियर होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हम डायरेक्शन को बदल दें। यदि मान लीजिए कोई ऊपर की तरफ जा रहा है और वो घूम गया तो हमें भी घूम जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट भी हो गया तो फिर हमारा सारा कैपिटल चला जाएगा। इसलिए ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर आप रेंज पे काम करते हैं या फिर कोडिंग पे काम करते हैं। कोडिंग में ये होता है कि आपको चार्ट नहीं देखनी, कैलकुलेशन करके आपने ब्रैकेट ऑर्डर डाल दिया। रेंज में क्या होता है कि आपने रेंज ले ली और रेंज के बाद में आपने ऑर्डर डाल दिया, तो आपको लाइव ट्रैक नहीं करना है, लाइव चार्ट नहीं देखना है। तो इस वजह से ये दोनों चीज़ें सक्सेस हैं। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम दोनों तरफ ऑर्डर लगाते हैं रेंज में तो एक तरफा मार्केट भागेगी तो हमें प्रॉफिट होगा। इसका भी फ़ायदा इस चीज़ से मिल जाता है। तो आई होप ये बात समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। दोस्तों इसकी सेटिंग है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिल्वर, इसमें मैंने एम लिखा हुआ है तो ये मिनी माइक्रो दोनों के लिए है। तो सिल्वर में भी फॉलो कर सकते हैं, मिनी माइक्रो में फॉलो कर सकते हैं। और इसमें एक हमने परफेक्ट रेंज ली है। अगर आपने एनजी का मेरा रेंज ब्रेकआउट लिया होगा तो देखिए उसमें 34 दिन में हम लोगों ने 3 स्टॉप लॉस दिए हैं और स्टॉप लॉस के अगले दिन रिकवरी ऑलमोस्ट हो ही जाती है। तो इसी तरीके से हमने इसमें भी एक रेंज निकाली हमारी टीम ने, क्योंकि रेंज निकालने के लिए
काफ़ी बैक टेस्ट करना पड़ता है और उसके हिसाब से सारी चीज़ें पूरा डाटा बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम आपको ये चीज़ बेच रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इस पर हम कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि अगर हम पहले प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ऑलरेडी निकाल रहे हैं, तो फिर आपको हम बेच रहे हैं। तो जितना आपने पे किया वो बात नहीं होती कि आपने 6,000 पे किया, 10,000 पे किया तो वो आपका निकल जाए। आपकी बात ये होती है कि आपको ऑल ओवर फ़ायदा कराना होना। मेरी टीम का मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि हम आपको पेड या फ्री में कोई भी ऐसे वीडियो दे करके और अपना फ़ायदा देखें। अपना फ़ायदा तो देखता हूँ मैं, सभी को देखना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ में मैं ये देखता हूँ कि हमारे फ़ायदे के साथ में आपका फ़ायदा हो। ठीक है, अगर आपने 6,000 हमें पे किया है और आप 60,000 कमाते हो उसके बिहाफ पे, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरा बिकेगा। तो आई वांट टू बिल्ड ए लॉयल्टी, कस्टमर की, क्लाइंट की लॉयल्टी होनी चाहिए मेरे प्रति, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्री वर्जन में भी है, पेड वर्जन में भी है। मेरे 4-4 साल, 3-3 साल पुराने क्लाइंट हैं। जैसे मैं कोई नया चीज़ लॉन्च करता हूँ तो वो लेते हैं और ट्रस्ट करते हैं और फ़ायदा करते हैं। तो इसकी सेटिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 आवर की रहेगी कैंडल, सिंपल रहेगी। और इसमें जो रेंज हमने ली है 1 PM की ली है। अब 1 PM की रेंज क्यों ली है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखिए जब मूवमेंट होता है, देखिए मार्केट की फीलिंग को समझना, मार्केट के नेचर को समझ लेंगे अगर आप, उसके स्वभाव को समझ लेंगे, यदि किसी व्यक्ति के स्वभाव को आप समझ लेते हैं तो उसकी पूरी पर्सनालिटी को उसके बारे में ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो यदि मार्केट से प्रॉफिट निकालना है तो मार्केट के नेचर को समझना होगा। तो 1 PM रखने का मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि जब भी मार्केट ओपन होती है, मान लीजिए 9 बजे मान लीजिए मार्केट ओपन होती है, ठीक है, तो 9 बजे के बाद में वो डायरेक्शन लेना शुरू करती है और मैंने देखा है कि 11 साढ़े 11 बजे एक तरफ डायरेक्शन ले लेती है। जो 1 बजे का समय है वो एक तरफ लुढ़क चुका होगा। मतलब मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये ओपनिंग पॉइंट है और यहाँ से मार्केट खुली 9 बजे, थोड़ा ऊपर गई, थोड़ा ऊपर गई, फिर नहीं जाना ऊपर था तो नीचे गिर गई, लेकिन 1 बजते बजते मान लीजिए इस टर्निंग पॉइंट पे रुक गई। तो यहाँ पे अगर हम रेंज ब्रेकआउट करते हैं तो उस जब ये इस रेंज से ऊपर या नीचे की तरफ अगर डाउन ट्रेंड होगा तो नीचे जाएगी, नहीं तो ये फिर 1 बजे के बाद ऊपर भागेगी। मतलब 1 बजे के बाद उसने उसको एक डायरेक्शन लेना होता है। तो इसलिए मैंने इस कैंडल को बोला है कि आप मार्क करिए, हमारा वेरीफाइड है, हम लोग डेली प्रॉफिट भी कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। इस पे मेरे कई सारे वीडियो पेड में तो नहीं है, लेकिन फ्री में मैंने रेंज के ऊपर डाले थे। सिल्वर में है, कॉपर में है, बैंक निफ्टी में है। तो ये चार्ट आपको समझने में मुश्किल नहीं लगेगा, और रेंज का मतलब ही होता है कि हम किसी अपर को और लोअर को, चाहे वो कैंडल हो, चाहे आपका नंबर हो, चाहे आपकी टाइमिंग के हिसाब से रेंज हो, किसी के हिसाब से रेंज हो। जैसे टाइमिंग के हिसाब से ये हो सकती है कि 3 बजे से 5 बजे के बीच की टाइमिंग, या 8-9 बजे से 10 बजे के बीच की टाइमिंग, ऐसे टाइमिंग भी ले सकते हैं। तो इस चार्ट में आपको देखना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, रूल्स मैं बता देता हूँ जल्दी से। सबसे पहले आपको चार्ट में जाना है। अब चार्ट में भी डिफरेंस आता है। मैंने कोडिंग वाला जब फार्मूला लॉन्च किया तो बहुत सारे लोगों ने गलत उसका कैलकुलेशन किया। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके पास टैब है या अच्छा मोबाइल है तो आप मार्केट पल्स को यूज़ करिए, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी मुझे सबसे अच्छी लगती है। और रही बात जो ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, अपस्टॉक्स है, ज़ीरोधा है, ये एस ऑनलाइन है, तो इनकी जो चार्टिंग है उसमें अपस्टॉक्स की थोड़ी ठीक है, ज़ीरोधा की थोड़ी ठीक है, लेकिन परफेक्टली उतना वर्क नहीं करता है। तो आई रिकमेंड कि आप मार्केट पल्स को वॉच करो, टैबलेट हो या फिर फ़ोन पे। और ट्रेड आप किसी भी कंपनी में करो वो मतलब नहीं है, लेकिन वॉचिंग के लिए ठीक है। ठीक है, तो आप 1 आवर की सिंपल कैंडल लगाएंगे और 1 बजे की, इसमें सिर्फ एक ही सिंगल कैंडल लेनी है 1 बजे की। जैसे कि यहाँ आप चार्ट में देख सकते हैं कि ये पहला जो ग्रीन है ये 9 बजे का है, ये 10 बजे का है, ये 11 बजे का है, ये 12 बजे का है। लेकिन ये ग्रीन वाला जो है वो 1 बजे का है, क्योंकि इसकी हाई पे देखिए मैंने येलो कलर का एक लाइन लगाया है और इसकी लो पे लगाया है। ठीक है, तो आपको सिर्फ 1 बजे जिस कैंडल पे लिखा होगा, यानी कि अगर मार्केट पल्स में देखेंगे तो 13 लिखा होगा, 13 का मतलब 1 बजे होता है। तो यहाँ पे आपको उसके अपर और लोअर पे लाइन लगानी है सिंपल सी। और उसके बाद में आपको जब, अगर मान लीजिए कि वो रेंज तोड़ करके ऊपर जाती है तो आपको दोनों तरफ ब्रेकेट ऑर्डर लगाना होगा, वो आगे हम बता देंगे। और लोअर रेंज तोड़ती है तो नीचे की तरफ ब्रेकेट ऑर्डर लगाना होगा। ठीक है, तो बाई के हाई के ऊपर बाई करना है और लो के नीचे सेल करना है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें देखिए आपको स्पेसिफिक टाइम भी पता है कि हमें 1 बजे कॉल लेनी है, तो आप एक्टिव हो सकते हैं।
12:50 पे। अब 12:50 का अलार्म लगा लीजिए अपने मोबाइल में। तो आप उसके पहले कुछ देखना भी नहीं है, ठीक है। रेंज में 2-3 फ़ायदे हैं, इसीलिए मैं और हमारी टीम जो है रेंज पे काफ़ी काम कर रहे हैं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट का हम लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बना पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो आगे चलते हैं। देखिए, कॉल बनाने के लिए मैंने 11 पॉइंट यहाँ पे ऐड किए हैं हाई में। जैसे कि मान लीजिए कि इसका हाई है 60,220, 60,220 है, तो उसमें 11 पॉइंट ऐड करेंगे तो 60,231 होगा। तो हमारा एंट्री प्राइस क्या होगा? 60,231, ठीक है। इसी तरह सेल कॉल अगर बनाएंगे, मान लीजिए लो है 60,141, तो इसमें 11 माइनस कर देंगे तो 60,130, तो एंट्री प्राइस हमारी क्या होगी? 130, ठीक है। मतलब 11 जो भी हाई होगा उसमें 11 प्लस करना है और लो में 11 माइनस करना है। बहुत सिंपल है। अब 11 ही क्यों माइनस करना, 11 ही क्यों प्लस करना, ये क्वेश्चन आपके मन में आया होगा। तो इसका आंसर तो मैं आगे दूंगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 11 का मतलब ये है कि अगर हम मान लीजिए हमारी रेंज ब्रेकआउट रेंज जो ये बनाती है कैंडल की रेंज, वो मान लीजिए 80 पे है, ठीक है। तो ब्लिंक करके वो 85 या 90 तक टच करके वापस आ जाएगी। यानी कि अगर हम 11 ऐड करेंगे तो वो फिर 91 हो जाएगा, तो फिर हमारा कॉल एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये हमने टेस्ट किया है एक एक पॉइंट से। तो इसलिए मैंने बैंक निफ्टी में भी 11 पॉइंट का डाला था। और दूसरा क्या फ़ायदा है वो अभी आगे बताते हैं। तो ये ऐसे आपको कॉल बना लेनी है। और ऑलवेज़ आप लोग ब्रेकआउट ऑर्डर यूज़ करिए, क्योंकि इमोशनल प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब स्टॉप लॉस और सारा चीज़ साथ ही में लगाएंगे। अदरवाइज़ आप पहले टारगेट लगाएंगे, फिर उसको चेंज करेंगे, सब करते रहेंगे तो दिक्कतें होंगी। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, सारा कुछ बताने के बाद में स्टंट फॉल कॉल को ऐसे अवॉइड करें, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने पे किया है तो हम चाहते हैं कि आपका एक भी दिन लॉस ही ना हो और एक भी दिन स्टॉप लॉस ना हो। अगर मान लीजिए कि अगर स्टॉप लॉस के कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं तो उनकी पहचान करना, उनको उनके बारे में हमें बताना। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, जैसे मान लीजिए ये 1 बजे का कैंडल है और आपने इसका लो और हाई जैसे हमने मार्क कर लिया है। तो ये 1 बजे का कैंडल है, तो आपको कॉल लेनी पड़ेगी जब ये कंप्लीट होगा। कंप्लीट ये होगा 2 बजे, ठीक है। 1 बजे का है तो ये 2 बजे कंप्लीट होगा। तो आपको 1:50 पे रेडी हो जाना है अपना टर्मिनल खोल करके। और उसके बाद में आपको देखना है कि मार्केट की पोजीशन क्या है। मान लीजिए कि 2 बजे हमारी ये कैंडल बन के इसके बाद दूसरी कैंडल बनने लगेगी, तो 1:59 पे आप ये, या 1:59 20 सेकंड पे, यानी इस कैंडल क्लोजिंग से 20-30 सेकंड पहले आपको ये ज़रूर आइडिया हो जाएगा कि ये कहाँ चल रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पूरी कैंडल है और ये अपने सबसे ज़्यादा हाई पे ही चल रही है और 59-60 हुआ तो थोड़ा सा 10-20 पॉइंट गई फिर गिर गई। एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरा, यदि ये सबसे लोएस्ट पे चल रही है और आपकी कैंडल पूरी होते ही सबसे लो पॉइंट पे थी, तो समझिए कि ब्लिंक करके 10-20 पॉइंट उधर जाएगी फिर वापस आ सकती है। तो ये दोनों कंडीशंस में आपको स्टंट अवॉइड करना है। क्या अवॉइड करना है, पहले मैं टेक्स्ट लिखा हूँ उसको समझाता हूँ। यदि 1 PM की कैंडल कंप्लीट होते ही मार्केट का प्राइस मैक्सिमम हाई पे ही है तो बाय अवॉइड करें। 100-200 पॉइंट डाउन आने के बाद अगेन रेंज ब्रेक हो तो ट्रेड करें। क्या मतलब हुआ इसका, कि यदि ये कैंडल बन रही है और क्लोजिंग के 10-20 सेकेंड या लास्ट मोमेंट में ये अपने टॉप पे ही है जहाँ पे रेंज ब्रेकआउट ही होना है, तो फिर आप रुक जाएं। ये 150 पॉइंट अगर अंदर आ जाती है 10-20 मिनट में, उसके बाद उसके बाद आप यहाँ पे और यहाँ पे ऑर्डर लगा दीजिए। फिर ये इधर भागेगी तो ट्रेड लीजिए। मीन्स ये है कि यदि लास्ट मोमेंट पे ही मार्केट रनिंग कर रही है करंट मार्केट, और उसी मोमेंट पे आपकी क्लोजिंग पूरी हुई, तो 1-2 सेकंड में सिल्वर है 10-20-25 पॉइंट का स्ट्राइक या ऊपर मार करके फिर गिर जाएगी। ये मैंने देखा है। तो उससे क्या होगा कि कहने के लिए आपकी कॉल एग्जीक्यूट हो जाएगी और स्टॉप लॉस हो जाएगा।
तो ऐसे सिचुएशन पे टॉप और ऐसे बॉटम वाली सिचुएशन पे जब मार्केट की सीएमपी एकदम क्लोजिंग और उसकी प्राइस बराबर हो या एकदम टॉप पे हो तो कॉल ना लें। ठीक है, अब कॉल लें कब, जब ये इसकी हाई और इसकी लो के अगर बीच में कहीं पे भी है, मान लीजिए कि इसने हाई बनाया और क्लोजिंग देखिए इसकी यहाँ पे हुई और अगली कैंडल यहाँ से बनना शुरू हुई, जब बीच में मार्केट रहती है और आपका ऑर्डर पहले से इधर उधर रखता है तो मार्केट जब भागती है तभी प्रॉफिट होता है। और अगर मार्केट ऑलरेडी टॉप पे या बॉटम में है तो आपको थोड़ा सा ऊपर जा कर के हो सकता है रिस्की हो जाए। तो इस बात को आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये दोनों केसेस में काम करता है। जैसे यहाँ पे सेल में यदि एक पीएम की कैंडल कंप्लीट होते ही मार्केट का प्राइस मिनिमम लो पे ही है, मिनिमम लो मतलब यहाँ पे ही है, तो फिर आपको थोड़ा ऊपर जाए फिर अगर नीचे आए तो करिए या फिर ऊपर जाए तो करिए। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हमें वो कॉल अवॉइड करनी है जो क्लोजिंग में टॉपेस्ट सीएमपी हो या लोएस्ट सीएमपी हो। करना कब है, बीच में कहीं पे भी हो उसके बाद ऊपर या नीचे जाए, सीएमपी बीच में हो, ऑलमोस्ट बीच में ही होती है। क्योंकि देखिए जैसे इस कैंडल को अगर हम देखें तो इस कैंडल में देखिए हाई की जो है उसके बाद इसकी क्लोजिंग यहीं हुई है, बीच में हुई है। तो यदि इसके बगल में ऐसे ऐसे कैंडल बनने लगती और ग्रीन या रेड कैंडल जो भी बनती तब इसके अगर इसके मतलब ऐसे ऐसे ब्रेक करती तो यहाँ पे हम बाय कर लेते। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे होती तो नहीं कर सकते। तो मैंने बहुत मेहनत की आपको समझाने में, तो समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि स्टॉप लॉस हो जाए तो क्या करना चाहिए। ठीक है, हाँ इसमें एक चीज़ और मैं मिसिंग रह गई पीछे, मैं बता देता हूँ कि इसमें जो हमने 11 पॉइंट प्लस माइनस करने बोले थे वो करना है। और इसमें जो स्टॉप लॉस है वो 150 पॉइंट का रहेगा और टारगेट जो है तो 150 से 300 पॉइंट रहेगा। अब आप ये बोलेंगे कि जब 150 में हम निकल जाएंगे तो 300 कैसे मुझे मिलेगा। तो आपका कहना भी सही है, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए इसको डाला हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे लोग मेरा टेक्निकल प्रोग्राम लिए थे, काफ़ी सारे लोग लिए थे जिसमें मैंने हावरली ट्रेंड, डेली ट्रेंड ऐसे करके डाला था। तो वो लोग चाहें तो स्टॉप लॉस हावरली कैंडल के हिसाब से अगर पॉजिटिव है तो 300-500 ले सकते हैं। या फिर अगर आप नहीं भी मेरा कोई प्रोग्राम टेक्निकल लिए हैं, नहीं नॉलेज है कि मार्केट कितना ऊपर है कितना नीचे जाएगी, तो फिर आप 150 पॉइंट ले करके लगा दीजिए और नीचे स्टॉप लॉस ट्रायलिंग कर दीजिए। तो जब स्टॉप लॉस ट्रायलिंग करेंगे तो मान लीजिए 150 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर खिसक आएगा। तो इस तरीके से आप ज़्यादा टारगेट ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपका फिक्स्ड रहेगा 150 पे। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब देखिए अगर स्टॉप लॉस हो जाए तो क्या करना है। तो आपको मैंने इसमें दो ऑप्शन दिए हैं और इन दोनों ऑप्शन को आप फॉलो कर सकते हैं। एक तो अगर 1 बजे स्टॉप लॉस हो गया तो नेक्स्ट डे डबल लॉट में काम कर लीजिए। मान लीजिए आज 1 बजे स्टॉप लॉस हो गया तो आज ना करें, अगले दिन 1 बजे फिर करें, लॉट की क्वांटिटी बढ़ा दें। ऑप्शन 2 ये है कि सेम डे 3 PM की कैंडल को मार्क करें और डबल लॉट के साथ सेम लॉजिक को फॉलो करें। ये दूसरा वाला ऑप्शन मैंने इसमें इसलिए डाला है क्योंकि आज का आज ही प्रॉफिट आ जाए। तो यदि 1 बजे की ये कैंडल जो लेते हो इसमें अगर आपका स्टॉप लॉस हो जाता है 150 पॉइंट का, तो आपको उसी दिन 3 बजे की कैंडल को जैसे 1 बजे की हाई लो मार्क किए थे वैसे 3 बजे की हाई लो मार्क करके और सेम सब कुछ वैसा ही करके और लॉट को डबल कर लेंगे। तो अगर 3 बजे आप करेंगे तो आपको रिकवरी हो जाएगी। मतलब हमने ट्यूनिंग की है इसमें ऐसा कि यदि 1 बजे एसएल होगा तो 3 बजे वाली कैंडल में प्रॉफिट ज़रूर होगा। ठीक है, यदि होता है, अगर नहीं होता है एसएल तो फर्स्ट में आपको 1 बजे टारगेट मिल जाएगा तो कोई बात ही नहीं। अगर होता है तो आप 3 बजे की कैंडल को हाई लो मार्क करके रेंज पे डबल कर सकते हो। एक तो ये ऑप्शन है दूसरा वाला। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर 1 बजे टारगेट मिल गया तो नेक्स्ट डे फॉलो करो। देखो दोस्तों, किसी भी लॉजिक से, जैसे मैं खुद सिल्वर में काम करता हूँ, अगर मैंने इस लॉजिक पे काम किया और मुझे एक बार भी टारगेट मिल गया तो मैं इस लॉजिक से सिल्वर में आज काम नहीं करूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिल्वर स्क्रिप्ट में काम नहीं करूँगा, मैं ये कह रहा हूँ कि इस लॉजिक से नहीं करूँगा।
ऑलमोस्ट क्या करते हैं, रिपीटेशन करते हैं, तो उससे लॉस हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कि 1 बजे आपको प्रॉफिट मिल गया, तो ये रेंज वाला काम आज के लिए भूल जाओ, फिर 3 बजे कुछ आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 बजे टारगेट नहीं मिला तो 3 बजे मिल जाएगा। बस याद रखना कि लॉट साइज़ को बढ़ा लेना। और इसमें मनी मैनेजमेंट 3 से 5 गुना रखना है। लॉन्ग टारगेट के लिए स्टॉप लॉस ट्रायलिंग कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो 150 ले लीजिए। और मैं इस बिहाफ पे इसको बनाया हूँ कि 150 मिनिमम मिल ही जाएगा। तो इसलिए आप स्टॉप लॉस ट्रायलिंग करना हो तो कर सकते हैं, नहीं करना हो तो नहीं कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अब यहाँ पे मैं ये आपकी स्ट्रेटजी जो है तो ये पूरी हो गई। तो ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि सुबह मुझे कुछ नहीं करना है, 1:50 पे एक्टिव होना है। 1 बजे वाली यानी 1 से 2 बजे वाली कैंडल का लाइन मार्क करना है, ऊपर प्लस करना है, नीचे 11 माइनस करना है और लगा देना है। अगर क्लोजिंग के टाइम में मैक्सिमम हाई पॉइंट पे सीएमपी या लो पॉइंट पे सीएमपी है तो वेट करना है। बीच में अगर कहीं पे मार्केट है ट्रेड तोड़ती है तो फिर काम करना है। ये स्टेंट वाला जो है इस पे कभी कभी ऐसा होता है, तो इसलिए इसको देखना ज़रूरी है। डेली आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर स्टॉप लॉस होता है तो हमने आपको बता दिया कि क्या क्या कंडीशन है। तो इस तरीके से आप काम करेंगे। तो अगर मेगा में करेंगे तो डेली आप 4500 रुपये कमा सकते हैं मेगा में डेली। और अगर से मिनी में करेंगे तो जिस हिसाब से करेंगे उस हिसाब से आपको मिलेगा, लेकिन तीनों में कोई भी फॉलो कर सकते हैं। या आप चाहें तो मिनी मेगा मैक्रा तीनों फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कैंडल जिसकी जो बनेगी वो सक्सेस हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको फॉलो करेंगे और आपको रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। हमारी टीम ट्रेड कर रही है, लेकिन आपके लिए अभी मैं कुछ और सोचा हूँ रेंज पे, वो आगे बता रहा हूँ। दोस्तों अब आपको दूसरी रेंज शेयर करता हूँ। देखिए ये जो आपने पे किया है ये उसमें नहीं आता है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट वहाँ पूरा हो गया। हमने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी हैं। अब आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको और भी कुछ इसमें एक बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस पे भी हम लोग अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो आपने पे किया है तो मेरा मकसद ये है कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट आए, ताकि आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट कोई भी मेरा हो तो आप उसको भी खरीदेंगे, ठीक है। तो जिस लॉयल्टी की जिस क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें मैं आपको एक एज ए गिफ्ट समझ लीजिए, या मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ जिसमें मैं काम करता हूँ। 1 बजे 3 बजे तो करता ही हूँ आज, और उसके बाद भी मैं करता हूँ नाइट में। तो दोस्तों इसमें सिल्वर की ही है दूसरी में रेंज में शेयर करता हूँ। तो इसमें देखिए सिंपल रहेगा, कैंडल लेखा और रहेगी, और सिर्फ टाइम बदलना है आपको। ये है 9 PM। 9 PM मतलब आपके डिनर के टाइम का है, ठीक है। 9-10 बजे ऑलमोस्ट डिनर करते हैं। तो इसमें आपको 1 आवर की कैंडल लगाना है। सब कुछ सेम है, बस जहाँ पे एक था वहाँ पे आपको 9 PM कर देना है। तो आइए इस चार्ट को समझते हैं एक बार और, कि जैसे यहाँ पे मार्केट चली आ रही थी और ये 9 बजे की कैंडल है, तो इसकी हाई और इसकी लो रेंज ली गई है। लेकिन इसमें एक चीज़ आप देखिए कि उसके बाद आपको 1 और 2 कैंडल बनेंगी। मतलब 9 बजे वाली कैंडल 10 बजे पूरी होगी, फिर 10 वाली 11 बजे पूरी होगी, और फिर 11 वाली 11:30 बजे पूरी होगी, ठीक है। तो जिस पे 9 लिखा होगा वो कैंडल आपको लेनी है। जैसे इसमें ये 9 बजे जिस पे लिखा होगा उसके बाद 2 ही कैंडल बनती है नाइट में, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें भी आपको और कुछ नहीं करना, रेंज ही लेनी है हाई लो, और इसमें भी आपको सेम प्रॉफिट करना है जैसे कि मैंने इसमें बताया है। टारगेट स्टॉप लॉस का इसमें थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया है। इसमें देखिए टारगेट हमने 185 रखा है, लेकिन स्टॉप लॉस 100 कर दिया है। और आप अगर यकीन माने तो मैं अपना स्टॉप लॉस 9 बजे 50 ही रखता हूँ। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 150 पॉइंट का टारगेट 9 बजे रखता हूँ मैं। हम जो काम करते हैं 9 बजे, यहाँ पे हम आपको 100 इसलिए डाल दिए हैं क्योंकि 50 में हो सकता है कि आपको 1-2 दिन लगातार हो जाए तो आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन मुझे नहीं होती, क्योंकि जाएगा तो 50, आएगा तो 150। तो 3 बारी का जाएगा, एक ही बारी में आएगा। लेकिन अगर आप 100 डालेंगे और 150 स्टॉप लो टारगेट डालेंगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे 50 में थोड़ा ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको हर 3-4 दिन में एक स्टॉप लॉस हो जाए,
तब भी आप सोचिए अगर हम 4 दिन में 600 पॉइंट कमाते हैं और 4 दिन में 50 चला गया तो 5वें दिन तो मेरा क्या जा रहा। अगर आप 100 का रेशियो रखते हैं तो 150 मिल रहा डेली, और 5-6 दिन मिला और एक दिन चला गया तो क्या मायने रखता है। ऑल ओवर क्या है कि आपका अगर आप इस सारे तरीक़ों को फॉलो करेंगे तो अपनी कैपिटल यानी कि इन्वेस्टमेंट कैपिटल को आप एक मंथ में 2 गुना कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं ये कह रहा हूँ अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 1 लाख प्रॉफिट भी कमा सकते हैं अगर आप मेगा में काम करते हैं। मेगा में काम करते हैं तो 5 से 10 हज़ार तो डेली आराम से कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है ब्लैंक सीट। इस पे मैंने कुछ लिखा नहीं है क्योंकि ये मेरी आखिरी सीट है जिसमें मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें समझाऊंगा जिससे आपको कॉन्टीन्यूसली प्रॉफिट भी आता रहे और आपका ट्रेड रेशियो जो है, सक्सेस रेशियो है वो बढ़े, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको आप लोग ट्रेनिंग लेते हैं या इस पे देखते हैं, ऑलमोस्ट चीज़ें मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो कॉल और मैसेज करते हैं या बात करते हैं। तो मैं चाहता ये हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें यहाँ क्लियर हो जाएं, तो जिससे ये आपको फ़ायदा रहेगा कि आपको भी हमें कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और हमें भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी। रेयरली कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो स्ट्रेटजी में 1 बजे की कैंडल दी गई है उसको आपको फॉलो करना है। वो हमारी मेन स्ट्रेटजी 1 बजे की कैंडल की है। अगर उसमें प्रॉफिट आता है तो आपको उस इस लॉजिक से कुछ नहीं करना है, 3 बजे नहीं करना है। ठीक है, आप चाहें तो ऐच्छिक जो मैं अपनी शेयर किया हूँ 9 बजे फॉलो कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, यदि 1 बजे कैंडल में प्रॉफिट नहीं होता है तो 3 बजे करना आप कर सकते हैं, इसमें डबल क्वांटिटी में प्रॉफिट होगा। रात वाला जो 9 बजे का सिस्टम है ये इन दोनों सिस्टम से अलग है। ठीक है, इन दोनों सिस्टम से ये रात वाला सिस्टम अलग है। ये अपनी इंडिविजुअल एक अलग स्ट्रैटेजी है। ठीक है, ये नाइट में आप देखेंगे 9 बजे की कैंडल को लेंगे तो आपको 100-150 पॉइंट डेली मिल जाएंगे। तो ये आपका पेड कॉन्सेप्ट है, तो इसको 1 बजे 3 बजे एक तरह रखना और इसको अलग फॉलो करना। यदि नाइट में स्टॉप लॉस कभी होता है तो नाइट वाला अगले दिन नाइट में डबल कर लेना। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं बताता हूँ कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। देखिए मैं 1 बजे यदि एक सिल्वर मेगा में ट्रेड किया तो मैं 150 पॉइंट का अगर टारगेट है 150 मान लीजिए मिनिमम लेता हूँ तो मुझे 4500 को प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं इस ट्रिक से सिल्वर में कुछ नहीं करूँगा। लेकिन यदि अगर लॉस हो गया, अपना मैं बता रहा हूँ, तो मैं 3 बजे 2 लॉट में करूँगा। ठीक है, तो 3 बजे मुझे प्रॉफिट आ जाएगा, मतलब 1 बजे से 3 बजे आ जाएगा। ठीक है, अगर कभी ऐसा हुआ है, अभी तो जो हमने 8-10 महीने का हमारी टीम ने एनालिसिस किया उसमें ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ तो मैंने एक चीज़ और भी देखी है कि 9 बजे वाले में मतलब आप 4 लॉट कर सकते हैं, 4 लॉट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 1, 3 और 9, तो हमें एंड ऑफ डे गारंटीड प्रॉफिट मिलेगा। आप चाहे 1 साल का बैक टेस्ट कर लो चाहे 10 साल का कर लो, आई एम कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैं टीम काम कर रहा हूँ, हम लोग डेली अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा नहीं बहुत अच्छा कमा रहे हैं। तो ये चीज़ मैं फॉलो करता हूँ। मतलब इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मतलब एक में गया 1 लॉट तो दूसरे में 2 लॉट तो तीसरे में 4 लॉट। अब अगर मान लीजिए आपकी शिकायत ये है कि आपके पास कैपिटल इतना नहीं है तो आप मिनी से शुरू कर सकते हैं। पहले 5 किलो लो, फिर 10 किलो लो, फिर 20 किलो लो। या माइक्रा से शुरू कर सकते हैं, पहले 1 किलो लो, फिर 2 किलो लो, फिर 4 किलो लो। मेगा से शुरू कर सकते हैं, पहले 30 किलो लो, फिर 60 किलो लो, फिर 120 किलो लो। तो अब ये देखिए 3 ऑप्शन तो आपके पास हैं, तो मनी मैनेजमेंट की शिकायत क्यों कि सर आपका पैसा ज़्यादा होगा तो आप इतना कर सकते हैं। ऐसा भी लोग मुझसे बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है दोस्त। देखिए अगर आपको मिनी में, अगर आपका मनी मैनेजमेंट, अब मिनी देखिए, अगर मिनी में आप पहले करेंगे 5 किलो, फिर करेंगे 10 किलो, फिर करेंगे 20 किलो, तो मिनी में अगर 4 मिनी आपको करेंगे तो आपका 50,000 से भी कम होगा तो भी हो जाएगा, मतलब 40,000 हो जाए। मतलब अगर
मेगा में करेंगे, मैं मेगा में करता हूँ तो मुझे आई हैव आइडिया कि 1 लाख रुपए से कम होगा, मेरा 1 लाख भी नहीं लगता है, तो 2 मेगा हो जाता है ब्रैकेट ऑर्डर में। यानी कि अगर 4 मेगा में करूँगा फाइनली तो मेरा 2 लाख इनिशियल कैपिटल भी नहीं लगेगा। लेकिन प्रॉफिट की गारंटी है कि हम अगर तीसरी बार भी टारगेट डन करेंगे तो 8-9 हज़ार लेके निकलेंगे, मतलब 5 से 10 हज़ार प्रॉफिट मिल जाता है। तो ये है मेरा सिल्वर का ट्रेड सीक्रेट। और बाकी जो चीज़ें हैं डिसिप्लिन है वो आप फॉलो करते रहिए। और इसमें अगर आप चाहें तो मैं आपको एक एक्सरसाइज बता दे रहा हूँ कि आपको अगर ये चीज़ समझनी है कि अगर तीसरी बार में क्लियर होता है तो आप माइक्रा पे पहले टेस्ट करो। माइक्रा में कुछ जा नहीं रहा है, आप 1 बजे माइक्रा लगाओ, अगर प्रॉफिट हो जाए तो कुछ नहीं, अगर नहीं होता तो 2-3 बजे लगाओ, फिर रात को 9 बजे अलग से भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो मुझे आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हमने रेंज पे काफ़ी काम किया है क्योंकि एक्चुअल में प्रॉफिट होता है, मतलब जैसे कि एनजी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ बार बार, लेकिन हमारी जो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी हैं जिस पे हम और भी काम कर रहे हैं, या कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी हैं कि जो भी रनिंग में चल रही हैं, जिनका बैक टेस्टिंग डेटा एनालिसिस सब चल रहा है, तो मैंने कॉपर पे और इन सब पे अच्छा वर्क किया है, तो उसमें भी हम लोग अच्छा कमा रहे हैं। अभी हम लोग निखिल का लॉन्च करने वाले हैं 10 तारीख को, इसका भी कॉन्सेप्ट तैयार है, इसमें भी हम लोग प्रॉफिट करेंगे। और आज डेट है 5 अक्टूबर, ठीक है, और ये लॉन्च होगी 10 अक्टूबर को। तो आज जो डेट है 5 अक्टूबर, और अभी 5 दिन बाकी, यानी कि आज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इन पाँचों डेज में यदि हम प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट सब रेडी है, तो इसको हम सैटरडे को लॉन्च करेंगे, फ्राइडे को या सैटरडे को लॉन्च करेंगे, ठीक है, क्योंकि पिछले 7-8 महीने से सारा कुछ सिस्टम तैयार हो गया। तो आप ये पहले आप सिल्वर पे करिए 5 दिन इधर, फिर आप ये भी ले सकते हैं, और अपकमिंग में कॉपर, गोल्ड, जिंक और क्रूड, इसका भी रेंज पे ही रखेंगे अलग अलग, क्योंकि ये सबसे अच्छा तरीका है कमाने के लिए, और ट्रेडर के लिए सबसे अच्छा तरीका। मैं तो एनालिस्ट हूँ तो मैं तो ट्रेंड, पिवोट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सारा कुछ देख लूँगा, लेकिन एक सामान्य आदमी के लिए, एक जो इमोशनल आदमी है उसके लिए बहुत अच्छा है रेंज पे काम करना, क्योंकि आपको टाइम भी पता होता है, तो पूरा दिन वॉच नहीं करना पड़ता और सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई आपको रियल में कोई बात समझ में ना आई हो, कोई कन्फ्यूजन लगता हो, तो ही आप हमारे टीम से व्हाट्सअप करें, संपर्क करें। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो आप इसको फॉलो करिए और दोबारा वीडियो देखिए, और अगर कोई ज़रूरत हो तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, नंबर यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है।